हमारी ताकत हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, मुसलमान बहुत ताकतवर नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से समाज में बंटवारे का सिलसिला है जाति मतभेदों में, तो एकता का होना संभव है? देखिए, मुसलमान मजबूत नहीं है, हम अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुसलमानों से हमें परहेज नहीं है, मुसलमानों की विचारधारा और राष्ट्र विरोधी सोच से परहेज है। और मैं आपसे इस मंच के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से अपील करता हूं कि प्रत्येक भारतीय को हिंदू बनाने का अभियान छेड़ना चाहिए, क्योंकि हिंदू एक तकनीकी है, एक विज्ञान है जो मनुष्यता के फूल को सदैव खिलने में सहायक होती है। इसलिए हमारे लिए इस धरती पे विराजने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। और आपकी नज़रों में कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन मैं अपने नज़रों में सबको हिंदू मानता हूं। भटका हुआ राही है, उसको राह पे लाना अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का धर्म है और उद्देश्य है। हिंदू है कौन एक्चुअली में? क्या कारण क्या है कि अभी लोग हिंदू शब्द की परिभाषा को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं मन के अंदर, और कहीं ना कहीं सनातन हिंदू साहित्य लोग उलझे हुए हैं, तो इसमें क्या रोल है हिंदू का? आप हिंदू के बारे में पूछना चाहते हैं कि सनातन? हिंदू के बारे में बताइए कि आज भी समाज के लोग इसको जागरूकता के तौर पर नहीं देखते, नहीं समझते हैं। सिंधु नदी के पार बसने वाला प्रत्येक जाति प्रजाति जीव जंतु जगत सब हिंदू है। तो सनातन कैसे देखते हैं? सनातन इज द इनफाइनाइट एनर्जी। वो सनातन एक ऊर्जा है जो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होती है। और सनातन की ऊर्जा के तहत पूरी धरती पोषित होती है। उसमें चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सब सनातनी है। तो क्या सनातन को ये सनातन इसलिए मजबूर है कि सनातन के बनने तले हिंदू के जो सामाजिक कार्य, जब हिंदू की जो परिभाषा है उसको परिभाषित किया जा सके? देखिए, हिंदू टेक्नोलॉजी सबसे रिच टेक्नोलॉजी रही है। जीवन जीने की पद्धति में सबसे उच्चतम खोज अगर सनातन की रही है, उस खोज के जो फॉलोअर रहे हैं, उस फॉलोअर के संगठन का नाम है, समूह का नाम हिंदू है। और उस तकनीकी को, सनातन की तकनीकों को जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और हिंदू रहेगा। धन्यवाद। प्रवीण भाई तोगड़िया बहुत बड़ा नाम है। गुजरात से जिस तरह से उनको वर्तमान की सरकार ने पीछे ढकेल दिया, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, जब एक कहावत कहा गया कि जब चींटियों को मरने का टाइम आता है तो अपने पंख को, उनका पंख निकल आता है और वो फिर बरसात में वो पंख टूटते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है। ऐसी ही घटना अपने डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के साथ हुआ विश्व हिंदू परिषद में। जिस प्रकार से उन्हें अपमानित करके विश्व हिंदू परिषद से निकाला गया, उसी प्रकार आज विश्व हिंदू परिषद और समस्त संगठन के जो हैं वो बदनाम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं नाम उछाला जा रहा है गलत तरीके से। यह कर्मों का फल है, सामने लौट करके आता ही है। और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया को जिस तरीके से लोगों ने बदनाम करके निकाला था, वो इतने मजबूत व्यक्ति हैं कि आज पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल जैसे 16 आयामों की या साथी संगठनों की एक रचना की। और पूरे भारत के अंदर आज भारत सरकार के जो खुफिया तंत्र का रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ज्यादा मजबूत अपना अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश के अंदर हो चुका है, संगठनात्मक दृष्टि से और कार्यों की दृष्टि से। हनुमान चालीसा की आपने बात की कि हर घर में हनुमान चालीसा होना चाहिए, जिस तरह साप्ताहिक तौर पर आपने उसका उदाहरण भी दिया कि मुसलमान शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं और निकलकर उपद्रव करते हैं, तो उसके सापेक्ष में हम भी शनिवार को उसका जवाब देंगे। तो क्या किसी को मारना ही जवाब है? नहीं, देखिए, जो जैसा कर्म करेगा फल भी उसको वैसा ही मिलेगा। हम मारने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप उपद्रव करेंगे तो हमें उसे रोकने के लिए भी सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर आप मारपीट करेंगे तो हमें मारपीट के जरिए आपको समझाना पड़ेगा। जहां कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी, हम वहां कानूनी कार्रवाई करके भी उन्हें समझाने का काम करेंगे। जरूरी नहीं कि हर चीज का हल मारपीट ही हो, हाथापाई हो या गाली गलौच ही हो।